अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो इन 6 चीज़ों को ज़रूर खाइए। अगर दोस्तों आप इन 6 चीज़ों को खाते हैं, तो जो आपका ब्लड शुगर है, वो अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ-साथ आपके शरीर में जो कमज़ोरियाँ आई हैं, वो कमज़ोरियाँ अपने आप दूर हो जाएगी। तो दोस्तों वो 6 चीज़ें कौन-सी हैं? उसमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं? कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कितने दिनों तक खाना है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले थोड़ा-सा जान लेते हैं डायबिटीज़ होता क्यों है? क्योंकि आज के समय में दोस्तों छोटे-छोटे बच्चों को भी ये अपनी चपेट में ले रहा है। अभी में एक पेशेंट मेरे पास आया था, उसकी उम्र बच्चे की मात्र दोस्तों 8 साल थी। उसको डायबिटीज़ हो गया था, उसको शुगर हो गया था। जब हमने उसकी दिनचर्या के बारे में जाना, तो दोस्तों बहुत मीठा खाता था और उसके शरीर ओज़न ज़्यादा हो गया था, यानी वो मोटापे का भी शिकार। दिनचर्या बहुत गड़बड़ थी, चाय पीता था, आइसक्रीम, मिठाइयाँ, जलेबी आज बहुत ज़्यादा खाता था और शारीरिक एक्टिविटी कुछ नहीं थी, खेल-कूद कुछ नहीं था। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, तो चलिए जानते हैं कुछ कारणों के बारे में। दोस्तों अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं, डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले जितनी भी चीनी से बनी हुई चीज़ें उसे मत खाइए। चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत लीजिए। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ऊपर से दोस्तों आप अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए। इसके लिए आप डेली कुछ ना कुछ आप करिए जो आपको पसंद है। खेल-कूद में कुछ पसंद है तो खेल-कूद में वो चीज़ें अपनाइए। नहीं तो दोस्तों आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जो कुछ भी आप कर सकते हैं, आपको डेली 2 घंटे का समय निकालना है। और बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए। घर का बना हुआ खाना खाइए। मीठा से यानी चीनी से दूरी बना लीजिए। इसके अलावा अब हम चलिए जानते हैं दोस्तों उन 6 चीज़ों के बारे में। पहली शुरुआत दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके वापिस आएँगे, तो दोस्तों 2 फल को आप अपनी ज़िंदगी से जोड़ लीजिए। वो पहला फल क्या है? आँवला। दोस्तों आँवला, नया आँवला जुलाई-अगस्त से आना शुरू हो जाता है और हमें जनवरी-फरवरी तक मिलता है। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें 12 महीने आँवला फरता है। तो आपको अगर देखा जाए तो 12 महीने आँवला मिल जाता है। तो दोस्तों आँवला जो है ये कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो हमारे पूरे शरीर को निरोगी रखता है। आँवले में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएँगे, तो 2 आँवला ऐसे चबा-चबा के खाली पेट खा जाइए। 2 आँवला सबसे पहले चबा-चबा के खाली पेट आप खा जाइए। अब आँवला खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। आँवला खाने के 1 घंटे के बाद आपको क्या लेना है? आँवला खाने के 1 घंटे के बाद आपको लेना है अलसी का बीज। दोस्तों अलसी का बीज 1 चम्मच लेना है, कद्दू का बीज 1 से 2 चम्मच, बादाम आपको लेना है 10 से 12 पीस, अखरोट आपको लेना है 2 पीस, मखाना आपको लेना है 10 से 15 ग्राम। ये तीनों चीज़ें 4-5 चीज़ें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से आप धुल लीजिए। अगर आप इसमें चाहें तो दोस्तों सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं और सूरजमुखी का बीज भी ले सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स और चाहें तो इसके साथ दोस्तों आप चना भी ले सकते हैं, जो काला चना है। इन सारी चीज़ों को लेना है, कुल मिला कर के इसका ओज़न जो होना चाहिए 1.5 से 200 ग्राम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चना-वना मिला के सब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पचेगा नहीं। इसे लेने के बाद खूब अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद रात को आप भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, तो सबसे पहले आपको 2 आँवला ऐसे चबा के खाना है। आँवला खाने के 1 घंटे के बाद आँवला खाने के 1 घंटे के बाद ये सारे बीज को बैठ के आराम से चबा-चबा के आप खा जाइए। आराम से चबा-चबा के खा जाइए। अब इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना। अब ये जो बीन्स है आपने खाया है, इसे खाने के बाद तब तक कुछ आप नहीं खाना है, जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, चाहे 5 घंटा बीत जाए, तब तक आपको कुछ नहीं खाना है। हाँ, प्यास लगती है
इसे खाने के 2 घंटे के बाद आप सिर्फ़ नॉर्मल पानी पी सकते हैं। ठंडा पानी वो नहीं, नॉर्मल पानी पी सकते हैं। खाने वाली चीज़ कोई नहीं लेना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। दोस्तों इसमें घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये जो अलसी का बीज है, कद्दू का बीज है, आपको पूरा पोषक तत्व देगा। अब आप ये मत सोचिए हम खाना नहीं खाएँगे तो हमें कैसे ताकत मिलेगी? क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इसे आपको रोज़ खाइए और फिर देखिए दोस्तों इसमें जो भी चीज़ें हैं, इसमें शुगर को कंट्रोल करने वाले गुण भी पाए जाते हैं, एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं और शारीरिक हर एक कमज़ोरी को दूर कर देंगे। कितने दिन तक लेना है? लगातार दोस्तों आप 3 महीना लीजिए। 3 महीने के बाद आप देखेंगे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होने लगेगा और उसके साथ-साथ दोस्तों आपके शरीर में जान आ जाएगी। शरीर की हर प्रकार की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। जैसे आपकी अगर इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपके जोड़ों में, कमर में, शरीर में कहीं दर्द है, वो दर्द भी दूर हो जाएगा। इसके साथ-साथ दोस्तों आँखों की रोशनी भी तेज़ करेगा, बालों को झड़ने से, बालों को पकने से भी कंट्रोल करता है। ऐसे बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। अब दोस्तों इसके बाद दिनचर्या आपको कैसे रखनी है? दिन में जो इसके बाद जब आपको भूख लगे चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे तो आपको खाना खाना है। आप अपने खाने में जो घर पे बना हुआ सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। फिर उसके बाद दिन में आपको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ़ पानी पीना है। पानी पी सकते हैं या जो कुछ आप खाना-पीना है वो खाइए लेकिन खाना नहीं खाना है। फिर दोस्तों रात की बात करते हैं। रात में दोस्तों आपको अपने शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए, इम्यूनिटी को दूर करने के लिए और बीमारियों से दूर रहने के लिए दोस्तों 1 गिलास दूध चाहिए और रात का खाना आप सूर्य डूबने के पहले कर लेंगे। सूर्य डूबने के पहले जब आप खाना खा लेंगे यानी 6 बजे के पहले, तो 8 बजे आपको 1 गिलास दूध चाहिए। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। आपके घर के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो दोस्तों वो अमृत के समान है। तो 1 गिलास देसी गाय का दूध चाहिए, इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है दोस्तों आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये दोस्तों हल्दी में एक ऐसा यौगिक पाया जाता है जिसे केरकुमिन कहते हैं। केरकुमिन दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आधा चम्मच का मतलब छोटी चम्मच से 2 ग्राम हल्दी का पाउडर डालना है, ये हल्दी पाउडर आपके घर का होगा, पैकेट का नहीं चाहिए। और इसी में आपको डालना है आधा चम्मच दोस्तों दालचीनी का पाउडर। लेकिन ये दालचीनी का पाउडर आप मार्केट से मत लाइएगा। आप साबुत पाइप वाली दालचीनी लाइए, जिसे पाइप वाली दालचीनी कहते हैं, सिंगार दालचीनी कहते हैं या दोस्तों स्पेशल दालचीनी कहते हैं। पाइप वाली दालचीनी इसलिए कहते हैं गोल होती है, ब्राउन कलर की होती है, दालचीनी सबसे अच्छी होती है। इस दालचीनी को लाके पाउडर बनाइए तो दोनों पाउडर उस दूध में डाल के दूध को अच्छे से उबाल दीजिए। जब दूध अच्छे से उबल जाए इसी दूध को आपको रात में पीना है 8 बजे। आप 6 बजे पहले खाना खा लीजिए, 8 बजे इसी 1 गिलास दूध को पीना है। ये आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगा, शारीरिक कमजोरी की भी दूर करेगा क्योंकि दोस्तों हल्दी में और दालचीनी में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी मदद करता है और हमारे अंदर के ऑर्गन को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों ये हल्दी वाला, दालचीनी वाला दूध आप लगातार 3 महीने पीजिए। 3 महीने के बाद अब आप दोस्तों हल्दी और दालचीनी के स्थान पर आप इसमें अश्वगंधा ले सकते हैं। फिर 3 महीने अश्वगंधा वाला दूध पीजिए। फिर ऐसे अश्वगंधा वाला दूध के बजाय फिर 3 महीने आप इसमें दोस्तों ले सकते हैं, किशमिश मिला सकते हैं, मुनक्का मिला सकते हैं अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है तो। नहीं तो दोस्तों नॉर्मल दूध ले सकते हैं या हरी इलायची वाला दूध ले सकते हैं। यानी दूध में कुछ ना कुछ मिला के आपको लेना है। 3-3 महीना मिला के आप ले सकते हैं। इस तरह आप अपनी दिनचर्या को रखेंगे तो दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।